मोदी साहब जो हैं वो अक्लमंद निकले, उन्होंने कहा कि चाइना को जाके जप्फी डाल दी जाए क्योंकि अमेरिका जो है वो तो ऐसे ही कर जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी पीस डील जो है वो सिक्योर की है उनके साथ। तो अब जाहिर है कि उसके हवाले से बहुत सारी मायूसियां हैं कि ये लड़ाई क्यों नहीं हुई। भाई वो नहीं लड़ना चाह रहे तो नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी आक्रोश है और यह देखकर कि मोदी जी ने बड़ी समझदारी से चाइना के साथ जंग नहीं की। दूसरी ओर अपने आप को ये कहते हैं कि अमेरिकन हमें खूंचूस समझते हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे के सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू। चाइना को जाके जप्फी डाल दी जाए क्योंकि अमेरिका जो है वो तो ऐसे ही कर जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी पीस डील जो है वो सिक्योर की है उनके साथ। तो अब जाहिर है कि उसके हवाले से बहुत सारी मायूसियां हैं कि ये लड़ाई क्यों नहीं हुई। भाई वो नहीं लड़ना चाह रहे दोनों। कमिंग बैक टू दैट इलेक्शन कैंपेन सर, प्रोफेसर, ये अमेरिकी सदर का इंतखाब जी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर होता है। बहुत सारी पॉलिसीज़ बदलती हैं, ख़ासतौर पे जब एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी का सदर आता है। ट्रंप साहब जो हैं वो ओबामा के बाद ज़ाहिर है कि वहाँ पे डेमोक्रेट को शिकस्त दे के आए थे, तो कंजर्वेटिव्स आए थे। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर जो है जो बाइडन साहब जो हैं, और ज़ाहिर है कि वो एक मारूफ शख्सियत हैं ख्यालात नज़रियात के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर है कि एक सेटबैक तो है हमारे हमसाये अफगानिस्तान के अंदर पीस टॉक को, क्योंकि बड़े खुलेआम वहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि हम ये पीस टॉक जो है या पीस डील जो है इसको रिवर्स करेंगे। जिस तरह ट्रंप साहब ने आगे बहुत सारी डील जो थी वो रिवर्स की थी। तो अगर तो पाकिस्तान को कहाँ पे हम कैच-22 लाइक सिचुएशन, हमने कुछ किया भी नहीं, फंसे फांस हसी फिर भी फड़े जाना है। रजी साहब, बात यह है कि पहले आप इस बात पे इत्तफाक कर लीजिए जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका किसी से भी तल्लुकात बनाए, उसकी एक असेसमेंट होती है, फिर उसकी मेजरिंग होती है, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। सही वो, और दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि अफगानिस्तान में जो ट्रंप कर रहा है या जो उसकी मेहरबानी गिनवाई गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यही बनती थी, इसका अल्टरनेटिव नहीं बनता था। तीसरी बात यह है कि अच्छा हुआ ट्रंप खड़ा हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, उसने कोशिश की, बट ऑन द अदर हैंड इजराइल में उसने क्या किया, फ़लस्तीन के साथ क्या किया, और उसकी गेम क्या खुल करके आई, ये भी काबिल गौर है। और एक चौथी बात भी काबिल गौर है कि रिपब्लिकन उतने डेमोक्रेट वाकई नहीं है, और डेमोक्रेसी उन मुल्कों में चाहते भी नहीं है उतनी जहां उनकी दोस्तियां होती हैं जितनी डेमोक्रेट चाहते हैं, जितनी इसकी अपोजिट पार्टी चाहती है, जो ओबामा की या क्लिंटन की थी या जो बाइडेन की है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक चीज़ जो और कही जाती है कि ओबामा ने मुसलमानों का बड़ा नुकसान किया, जरा थोड़ा सा अगर गौर करें, किया होगा, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिकन मुसलमानों का नुकसान नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे। उससे कहीं ज्यादा बुश जूनियर और बुश सीनियर ने किया था, जिसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। अब पांचवी बात इसकी जो ट्रंप के हवाले से करें, ट्रंप ने कोई वहां चेंज नहीं दी। अमेरिका में उसने कुछ प्रोजेक्ट्स को खत्म किया, कुछ के वो पीछे हटा, कुछ उसने यू टर्न्स लिए। कोई ऐसी अग्रेसिव स्वाय अपनी बदज़बानी के मैंने उसके वर्किंग में या उसकी प्रोग्रेस में या उसके चेन रिएक्शन की तकमील में उसकी अग्रेसिवनेस कहीं नहीं देखी। अब वापस मैं आ जाता हूं इन पॉइंट्स के बाद अफगानिस्तान पे। अच्छा, जरा सोचिए कि अब अगर ट्रंप ये कुछ ना करता तो क्या करता। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोग भी थक गए हैं, रिजल्ट भी कोई नहीं आते, और यह भी देखना पड़ेगा कि आपके खिते में जब आप इंडिया की बात करते हैं तो चाइना को ना भूलें, जब चाइना की बात करते हैं तो फिर अफगानिस्तान को ना भूलें, जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को मद्देनजर रखना पड़ता है। देखें, वो किसी तरह भी, कोई ट्रंप हो, कोई क्लिंटन हो, कोई बुश हो, या कोई
जो बाइडन हो, वो कोई पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। वो अपनी इकोनॉमिक से, अपने मुफादात से, अपने तंतने की बहाली, अपनी तराकी के लिए फंक्शनल हो सकता है। इंडिया का मामला यह है कि इंडिया हमारा दुश्मनी नहीं है। जरा इससे हटकर भी सोच लेना चाहिए कभी कभी। दुश्मनी तो सोची सच्चाई बात है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया को अमेरिका इस्तेमाल वो हो या ना हो, देखें इंडिया में एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो भी समझ जाते हैं। वो वहां का नरसिम्हा राव या वहां का मनमोहन सिंह हो या आज का मोदी हो, वो अच्छी तरह उन चालों को समझते हैं जो अमेरिका से चलती हैं। लेकिन वो कभी भी लड़ते नहीं है चाइना से। इसके बावजूद हमें तो वो समझते हैं कि वी आर पैरासाइट्स ऑन द चाइना एंड वी आर द पैरासाइट्स ऑन द अमेरिका, वाइल ऑन द अदर हैंड इंडियन के मुतल्लिक वो समझते हैं कि ये हमारे साथी हो सकते हैं। फिर दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया पे उन्हें इसलिए भी गौर करना पड़ता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कई अपने फौजी भाइयों से सुना कि जब उनको चोट लगती थी, जो वो लोग जो इंडियन थे या इंडियन आर्मी से रिलेटेड थे या रा के थे, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता था, और जो पाकिस्तान के हक में थे उन्हें तो सही, वो जंग के दौरान उन्हें तो मरहम पट्टी भी सही नहीं मिलती। यानी ये देखें कि इतना बड़ा इंपैक्ट इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर, इतना बड़ा इंपैक्ट इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर भी है।